हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव फोर्टे और चश्मे का फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अपने सभी उन दोस्तों को शेयर करना है जो अभी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया हुआ है। साथ ही आपको वीडियो लाइक करना है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कौन कौन सी बुक्स आवश्यक हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, कितनी अटेंडेंस कॉलेज के लिए ज़रूरी है और आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग अटेंडेंस कितनी ज़रूरी है। साथ ही हम जानेंगे कि आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होंगे, क्योंकि जब आप बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर फर्स्ट में हो तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि सर पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होंगे। तो सबसे पहले आपको मेरी तरफ से काफ़ी बधाई और कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपने बीएससी नर्सिंग की जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं और आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले लिया है। सबसे पहले आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आप बीएससी नर्सिंग किस कॉलेज से कर रहे हो एंड किस स्टेट से। कॉलेज आपका प्राइवेट है या गवर्नमेंट, जरूर मेंशन करना। चलिए, तो सबसे पहले हम डायरेक्ट सीधा चलते हैं बुक्स पे कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपको परचेस करनी है। स्टूडेंट, एक वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, आईएनसी का है इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग। आईएनसी के अकॉर्डिंग ही ऑल ओवर इंडिया में जो नर्सिंग यूनिवर्सिटी है, नर्सिंग काउंसिलिंग्स हैं, नर्सिंग यूनिवर्सिटी है, नर्सिंग स्कूल्स हैं, वो सब रन किए जाते हैं। सारे आईएनसी के अकॉर्डिंग फॉलो होते हैं और आईएनसी का पैटर्न सब में लागू होता है। आप किसी भी स्टेट से करो, ऑल ओवर जो इंडिया है अब आईएनसी पैटर्न लागू होने लगे। तो आईएनसी ने बीएससी नर्सिंग की जो 4 साल डिग्री कोर्सेज है उसको 8 सेमेस्टर में डिवाइड किया हुआ है। तो आपका जो फर्स्ट ईयर है उसमें आपके 2 सेमेस्टर है, सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेमेस्टर सेकंड। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या बुक्स हैं वो आप जान लीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे पहले आपकी बुक्स आती है कम्युनिटिव इंग्लिश। कम्युनिटिव इंग्लिश के बाद नेक्स्ट बुक है स्टूडेंट है अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी। नेक्स्ट जो आपकी बुक्स है वो है अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। फोर्थ नंबर की जो बुक है वो है आपकी नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट। तो ये टोटल आपकी 4 बुक्स हैं जो आपको परचेस करनी है। एक चीज़ बता दूं, आपकी जो नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट और नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड है ये आपके सेकंड सेमेस्टर में, और जो फर्स्ट है वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में यूज होती है। तो टोटल आपको 4 बुक्स परचेस करनी है। ये बुक्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये उठता है कि हम किस राइटर की बुक्स पब्लिश करें। अगर स्टूडेंट आपको मैं बता दूं, ऑल ओवर इंडिया में आप किसी भी राइटर की बुक परचेस कर रहे हो तो एक बार कॉलेज से ज़रूर कन्फर्म करें कि आपके कॉलेज वाले किस राइटर का नाम बताते हैं, क्योंकि कॉलेज वाले जो आपको राइटर का नाम बताते हैं वो आपके हर स्टेट की अलग अलग राइटर की बुक्स आपको प्रेफर कर सकते हैं, बट सब में अकॉर्डिंग टू आईएनसी रूल्स सब में सिलेबस एक जैसा होगा और पब्लिकेशन सभी का एक जैसा होगा। जब भी बुक्स परचेस कर रहे हो तो लेटेस्ट पब्लिकेशन की बुक परचेस करें। जैसे अगर आप राजस्थान में हो तो आप जेपी पब्लिकेशन की बुक परचेस कर सकते हो और आर श्रीवाणी की बुक्स परचेस कर सकते हो, नीलम कुमारी की बुक परचेस कर सकते हो, एक्सेट्रा जो भी हैं आप अपने अकॉर्डिंग और सेल्फ डिसीजन से बुक्स परचेस करना और एक बार टीचर की जरूर राय लें। नेक्स्ट है स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, कौन सी सब्जेक्ट्स कितने नंबर की है, क्या एग्जाम पेपर रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा। क्योंकि आपने एडमिशन ले लिया है तो आपको इन कुछ टाइम बाद एग्जाम भी देने होंगे। आपके इंटरनल एग्जाम होते हैं और आपके एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं। इंटरनल एग्जाम आपके कॉलेज लेवल पे होते हैं और एक्सटर्नल एग्जाम आपके जो यूनिवर्सिटी के अंडर होते हैं। इंटरनल एग्जाम के भी नंबर आपके काउंट होते हैं और एक्सटर्नल एग्जाम के तो आपके काउंट हो नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं कि कौन कौन से पेपर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देने वाले हैं। तो स्टूडेंट, जो आपका कम्युनिटी इंग्लिश का पेपर है वो आपको कॉलेज लेवल पर होता है। तो कम्युनिटी इंग्लिश जो पेपर है वो आपके कॉलेज लेवल पर होगा। अप्लाइड आपका सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का पेपर है वो एक सिंगल पेपर आएगा सेक्शन ए और बी में। नेक्स्ट है अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी, ये भी आपका सिंगल पेपर आएगा आपका सेक्शन ए और बी में। तो फिलहाल फर्स्ट सेमेस्टर में आपके टोटल 3 एग्जाम होने वाले हैं एक्सटर्नल। अगर आप इंटरनल की बात करें तो आपके टोटल 4 एग्जाम होंगे। इसमें नर्सिंग फाउंडेशन इंक्लूड है। नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट का मेन एग्जाम आपका फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होगा, प्रैक्टिकल पोर्शन में आप करवा सकते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पे लिखा भी है, विल बी एडेड द इंटरनल मार्क टू नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड थ्योरी एंड प्रैक्टिकल रिस्पेक्टिवली इन द नेक्स्ट सेमेस्टर, टोटल वेटेज रिमाइन द सेम, है ना। चलिए, अब इनके थोड़े एग्जाम पैटर्न में जो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क जो डिवाइड किए हुए हैं वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका जो कम्युनिटी इंग्लिश का जो पेपर है वो इंटरनल 25-25 नंबर के होते हैं सबके, है ना। टोटल अप्लाइड एनाटॉमी साइकोलॉजी का 25 का, अप्लाइड सोशियोलॉजी अप्लाइड साइकोलॉजी 25, एनाटॉमी फिजियोलॉजी नर्सिंग फाउंडेशन टोटल 25 नंबर का इंटरनल एग्जाम है। एंड सेमेस्टर कॉलेज एग्जाम इंग्लिश में आपके 25 है। एंड सेमेस्टर यूनिवर्सिटी जो एक्सटर्नल एग्जाम है वो 75 नंबर का पेपर होने वाला है। 2 पेपर होते हैं में अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। तो इनका टोटल 3-3 ओवर का घंटा रहता है। टोटल मार्क ये 100 हो गया 50। तो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो लगभग आपका 250 नंबर के करीब होता है। इसमें जो इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम काउंट किए जाते हैं।
नीचे एग्जाम्पल में नर्सिंग फाउंडेशन थ्योरी, नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट थ्योरी इंटरनल मार्क इन फर्स्ट सेमेस्टर विल बी एडेड टू नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड थ्योरी इंटरनल इन द सेकंड सेमेस्टर एंड एवरेज 2 सेमेस्टर विल बी टेकन। आ गया समझ? तो ये तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कितने नंबर का पेपर होता है, कि कौन कौन से पेपर होने वाले हैं, वो मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया है ना। चलिए अब नेक्स्ट जो बात करते हैं, हम बात करते हैं कि आपकी कितनी क्लिनिकल पोस्टिंग्स रहती हैं, कितनी क्लासेस वगैरह रहती हैं। देखो क्लिनिकल पोस्टिंग अकॉर्डिंग टू आईएनसी और रूल एंड रेगुलेशन जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इनमें टोटल आपके जो मिला के जो पूरे ओवर्स हैं वो 720 ओवर्स होते हैं, जिसमें आपको डिवाइड किया हुआ है कि आपकी जो थ्योरी की क्लासेज के लिए 40 ओवर्स हैं, इंग्लिश के लिए 60 ओवर्स अदर सब्जेक्ट्स के लिए है ना। बाकी जो टोटल आपका जो नर्सिंग फाउंडेशन के लिए उसके 120 ओवर्स हैं और आपके लैब स्किल्स के 2 क्रेडिट हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वेरिएशन कर सकते हैं आपकी कॉलेज और आपकी पोस्टिंग्स लेवल पे, कभी कभी ये चीज़ें आपकी वेरिएशन होती है, बट आपके जो आईएनसी के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें आपके सामने हैं कि आपकी इतनी क्लिनिकल पोस्टिंग होंगी और आपकी ये इतनी थ्योरी क्लासेज। चलिए अब बात करते हैं अटेंडेंस का, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आपके नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप आराम से नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज का टाइम मोस्टली 8 से 2 या 8 से 3 रहता है। तो बाकी टाइम में आप अपनी अच्छी तैयारी कंटिन्यू बना के रखें, क्योंकि बाकी बच्चों का एक ड्रीम है, क्योंकि हमेशा बीएससी नर्सिंग को ऑप्शन बी की तरह चूज किया हुआ है उन नीट के स्टूडेंट ने। बाय द वे वो आपका पर्सनल इशू हो सकता है, पर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, आपको एक मौका जरूर मिलता है, आप नीट क्लियर कर सकते हैं यहाँ से। चलिए अब बात करते हैं कितनी अटेंडेंस ज़रूरी है। तो अकॉर्डिंग टू आईएनसी लेटेस्ट टू आपकी 85% अटेंडेंस है वो मे भी आपकी थ्योरी क्लासेज के लिए कंपलसरी है कि आपने 85 से 90% थ्योरी क्लासेज अटेंड करनी है, और जो क्लिनिकल पोस्टिंग्स की जो अटेंडेंस है वो आपकी 100% कंपलसरी है, क्योंकि आप जब एफिडेविट सबमिट करते हो तो आप अपने एफिडेविट में ये सारी चीज़ें पर आप एफिडेविट इसी चीज़ का सबमिट करते हो कि हाँ मैं जो रूल एंड रेगुलेशन है कॉलेज के वो फॉलो करूँगा और इतनी अटेंडेंस मेरे लिए कंपलसरी है। क्योंकि बाद में स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है जब अटेंडेंस शॉर्ट रहती है, और मेडिकल लाइन में अटेंडेंस शॉर्ट होना बहुत ही रिस्की भरा होता है, क्योंकि कभी कभी आप एग्जाम से बाहर भी रह जाते हो। तो अपना कॉलेज आपको डेली जाना है ना, पढ़ाई करनी है। सबसे अब मेन चीज़ है कि हाँ अब हम पढ़ाएं कहाँ से, या फिर ऑनलाइन बैच लें, या फिर सेल्फ नोट्स होना, या यूट्यूब। ये 3 ऑप्शन आपके सामने है। सबसे पहले मैं बता दूं, जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं वो किसी भी यूट्यूब या फिर किसी भी ऐप के जरिए आप एक सेमेस्टर पैटर्न का आप बैच ले सकते हैं। कंपटीशन पैटर्न और सेमेस्टर पैटर्न दोनों अलग चीज़ें। आप मे बी फर्स्ट सेमेस्टर तक तो सिर्फ बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड चीज़ है, उस चीज़ का आप बैच ज्वाइन करना। आप कंपटीशन वाला बैच अभी ज्वाइन मत करना, क्योंकि कंपटीशन में चीज़ें काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से पढ़ाई जाती है। जब आप बीएससी नर्सिंग कॉलेज जो लाइव वाला जो सेमेस्टर फर्स्ट बैच होता है उसको ज्वाइन करते हो तो वहाँ सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझाई जाती हैं, क्योंकि कंपटीशन में इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि आप बिल्कुल सीख के आ चुके हो, बट आपने अभी तक जीरो से स्टार्ट किया है तो आपको सीखे नहीं। ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है आप सभी के लिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट का सवाल रहता है कि भैया मैं इस फलानी कंपटीशन एग्जाम की जो क्लासेज हैं उसके जो बैच हैं वो ज्वाइन कर लूँ क्या, या फिर मैं नॉर्मल बीएससी नर्सिंग जो फर्स्ट सेमेस्टर बैच है वो ज्वाइन करूँ। तो नॉर्मल बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, पर आगे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जिससे आपको लगेगा कि बैच ज्वाइन करना शायद इतना नीडेड नहीं रहेगा। सेकंड नंबर है यूट्यूब। अगर आप स्टूडेंट, आप सभी को पता है, आप सभी के पास आज इतनी सारी सुविधाएं कि आप किसी भी टॉपिक्स को यूट्यूब से पढ़ सकते हो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो अपने गूगल पर जाके स्लाइड शेयर नाम से पीपीटी काफ़ी आपको अवेलेबल हो जाती हैं। बट यूट्यूब पे काफ़ी फ्री कंटेंट अवेलेबल है जो आपको बीएससी नर्सिंग में काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग में सेमेस्टर बैच अफोर्ड नहीं कर पाते वो यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। थर्ड है सेल्फ नोट। जब भी आपकी कॉलेज में क्लासेस वगैरह चल रही हैं या फिर आपके पास बुक्स हैं तो सेल्फ नोट ज़रूर बनाएं, क्योंकि एंड द एंड सेल्फ नोट्स आपके काम आएंगे। क्योंकि जब सभी लोग एंड टाइम पे जब आप पढ़ने बैठोगे तब आपके पास सेल्फ नोट्स होना ज़रूरी है। तो मे भी जितना हो सके आप सेल्फ नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि बीएससी नर्सिंग और कॉलेज लाइफ में ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको सेल्फ नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाले हैं। तो आपको पास होने के लिए सेल्फ नोट्स की आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। साथ ही मैं आपको बता दूं, आपको मैं नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। जो आप हमारा टेलीग्राम चैनल देख रहे हो गौरव फोर्टे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो लिंक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होना है। विद इन 2 या 3 डे में आपको पूरे जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशल एंड साइकोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। आप बुक्स को पढ़िए, साथ में आपको नोट्स हेल्प करने वाले हैं। उन सब का कंबाइंड मटेरियल आपके पास काफ़ी हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक बैच ज्वाइन करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप अगर अफोर्ड कर सकती तो बिल्कुल ज्वाइन करें, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी, है ना। तो ये सारा पूरा पैटर्न था, क्या क्या बुक्स हैं, कितनी अटेंडेंस ज़रूरी है, एग्जाम्स कब होंगे। एग्जाम हर 6 या 7 महीने बाद आपके एग्जाम कंडक्ट करवा दिए जाते हैं। तो मे बी आई होप आपको अच्छी समझ में आ गया। कोई भी डाउट बच रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपके लिए
हेल्प के लिए आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। बाकी वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।